Good evening all of you. Welcome to VSC Vidya Study Center under the guidance of Dr. Ajit Kumar Das. तो आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। जैसे कि मैं लास्ट क्लास आपको बताई थी कि हम लोग अभी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मेंस का हम लोग एक एक क्वेश्चन ही रखने वाले हैं। खास करके मैं रीजनिंग के लिए बता रही हूँ आपको, एक सिटिंग अरेंजमेंट या पजल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसी को हम लोग पूरा सॉल्व करके बताएंगे क्या उसका अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप लोग को उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो अपकमिंग जो भी बैंकिंग का मतलब जितने एस्पिरेंट्स बैंक के लिए आप टारगेट कर रहे हो, अगर आगे आपका मेंस का एग्जाम है या फिर आप मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन में रखी हूं, वो क्वेश्चन क्या है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इनइक्वालिटी भी दिख रहा है, और उसी इनइक्वालिटी के हेल्प से हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं एक बार इसको, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि डाटा आपको दिख रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। जस्ट उसके नीचे लिखा गया है 12 persons are sitting in a linear row. What is linear row? Linear row means एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में कितने लोग बैठे हैं? 12 लोग, ठीक है। ओके, linear row means स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ, और सभी का फेसिंग जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन पर है। ईच पर्सन हैज सम नंबर ऑफ कॉइन्स, सभी के पास कुछ कुछ कॉइन्स है, 12 जन के पास, विच इज सोन विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, और ये इनइक्वालिटी के हेल्प से हम लोग को दर्शाया गया है, या तो हम लोग बोल सकते हैं दिखाया गया है, ठीक है। किसके पास ज्यादा होगा, किसके पास कम होगा, जो भी इनइक्वालिटी के हेल्प से हम लोग को पता चलेगा। नोट है, नोट को पढ़ लेते हैं। If it is given that A has definitely either equal or more number of coins than B, then it should be considered as A greater or equals to B. अगर ऐसा बोला गया है कि A के पास B से ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स या इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स से ऐसा बोला गया है, तो A और B का रिलेशन क्या है, क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक ठो रो बना लेती हूँ। 12 जन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो सभी का जो फेसिंग है वो नॉर्थ डायरेक्शन पर है, सभी का फेसिंग नॉर्थ पर है। क्लियर? नाउ स्टार्ट करते हैं। T sits 4 to the left of the one who has definitely less number of coins than T. Definitely T से जिसके पास में कम नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, T उसी का फोर्थ लेफ्ट पर है। नाउ इनइक्वालिटी पे एक बार चलो, T से डेफिनेटली कम नंबर ऑफ कॉइन्स किसके पास है? डेफिनेटली। तो देखो T और P के पास तो इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स है। T से अगर मैं L तक देखूं, T और L के पास क्या होगा? T और L के पास T इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L, मतलब T के पास ज्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है T के पास। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं L के पास या तो इक्वल हो सकता है, या L के पास T से कम नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकता है, कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। क्या डेफिनेटली कम बोल सकते हो? नहीं। डेफिनेट कैसे बोलोगे? क्योंकि वहां पे इक्वल टू भी तो पॉसिबिलिटी में आ रहा है, तो वो डेफिनेट केस नहीं होगा। नाउ आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको मिलेगा R। तो बिल्कुल यहाँ पे T से अगर आप देखेंगे, डेफिनेटली R के पास कम नंबर ऑफ कॉइन्स है। आगे अगर जाएंगे M तक तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन अपोजिट हो गया है। रिलेशन अभी डेफिनेट पे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T से अगर किसी के पास डेफिनेटली कम नंबर ऑफ कॉइन्स है, वो R है, ठीक। अब हमें बोला क्या है? T sits 4 to the left of the one who has definitely less number of coins than T. That means वो बोल रहा है R जहां आएगा ना, उसका फोर्थ लेफ्ट माने बीच में 3 का गैप रहेगा, और आगे कौन आएगा? T आएगा। इसी तरीके से आएगा। क्लियर? फिर आगे
एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो एटमोस्ट 1% सीट्स टू द राइट ऑफ आर, ज्यादा से ज्यादा आर के राइट में एक ही पर्सन रह सकता है। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको बोलूं एटमोस्ट 2 जन ही अंदर आ सकते हो, मतलब क्या है, या तो 2 जन अंदर आओगे, या तो 1 जन अंदर आएगा, या तो कोई भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही जन अंदर आ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 माने 2 को भी कंसिडर किया जाता है, 1 को भी कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल कोई नहीं भी आएगा तो भी उसको कंसिडर किया जाता है, 0 को भी कंसिडर किया जाता है एटमोस्ट पे, ठीक है। अब देखो आर के राइट में एटमोस्ट एक ही आएगा, मतलब पहला केस देखो क्या होगा, अगर मैं आर को यहां पे लूं तो आर का राइट में 1 जन रह सकता है, बिल्कुल, या तो ऐसा केस हो सकता है आर को मैं अगर यहां पे ले लूं ना, ये साइड में एकदम राइट एंड में, तो आर के राइट में कोई भी नहीं रहेगा, ये केस भी करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखो आर का 3 छोड़ के कौन आएगा, 3 गैप देंगे तो ये आएगा टी, आर का 3 गैप दे देंगे तो ये वाला पर्सन जो है वो टी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में एक ही पर्सन आएगा, आर यहां है, एक छोड़ के ये वाला पर्सन एस होगा, आर यहां है, एक छोड़ के ये वाला पर्सन एस हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे, द वन हु हैज डेफिनेटली आइदर इक्वल और मोर नंबर ऑफ कॉइन्स देन एस सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। एस का थर्ड लेफ्ट पे आएगा कौन, जिसके पास में डेफिनेटली इधर इक्वल और मोर नंबर ऑफ कॉइन्स होगा एस से, ठीक है। एस से या तो इक्वल या फिर मोर नंबर ऑफ कॉइन्स जिसके पास भी होगा ना, वही एस का थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, ठीक। अब एक बार इनइक्वालिटी पे आ जाओ, एस से ज्यादा या फिर इक्वल कौन हो सकता है, देखो एस से ज्यादा अगर मैं इधर आऊं, ये तो पूरा इक्वल है, क्यों, ये तो हो नहीं सकता, आगे बढ़ो तो एस से ज्यादा और इक्वल एफ के पास है, ये कंसिडर होगा, बट अगर एक बार इधर आ जाओगे राइट साइड में देखो, एस से ज्यादा और इक्वल जेड के पास में भी तो है, जेड के पास में भी तो है, वो भी कंसिडर होगा, वो केस को छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग, तो एफ और जेड में से कोई भी आ सकता है एस का थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट माने, थर्ड लेफ्ट बोला था कि क्या बोला था, थर्ड लेफ्ट बोला था, यहाँ पे थर्ड लेफ्ट एस सीट्स, एक सेकेंड फिर से पढ़ लेती हूँ मैं, द वन हु हैज डेफिनेटली आइदर इक्वल और मोर नंबर ऑफ कॉइन्स देन एस सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, थर्ड टू द लेफ्ट माने एस से 2 जगह छोड़ के यहाँ पे आएगा, कौन आएगा, या तो एफ आ सकता है या फिर जेड आ सकता है, अभी मुझे नहीं पता तो मैं इधर और में रखूंगी, एस से आएंगे 2 छोड़ के तो यहाँ पर एफ हो सकता है या फिर जेड हो सकता है, विच वन इज करेक्ट अभी हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार, ओनली 3 पर्सन्स सिट बिटवीन एम एंड क्यू, ओके, एम और क्यू में 3 जन, और नाउ क्यू के जस्ट बगल में लिखा है हु, तो हु किसके लिए है, फिर क्यू के लिए, ठीक है, हु किसके लिए यूज किया गया है, फॉर क्यू, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, क्यू एस के पास आएगा, ठीक है, क्यू एस के पास आएगा, और ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड क्यू, और एम और क्यू के बीच में 3 लोग, अब एक बार इसको देखो, एस के पास आएगा मतलब क्या, इधर भी हो सकता है एंड इधर भी हो सकता है, अगर मैं इसको क्यू मान लेती हूं, 1 2 3 छोड़ के क्या एम के लिए जगह है, नहीं, या तो ऑलरेडी एफ और जे यहां बैठ चुके हैं, क्या यहां एम आ सकता है, नो, तो यहां पे मुझे क्यू को लेना पड़ेगा इस वाली जगह पर, और ये वाला क्यू हुआ, उधर तो 3 छोड़ के एम को रखने का जगह है नहीं, तो इधर ही आना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 छोड़ देंगे तो एम आ जाएगा ये वाली पोजीशन पर, ठीक। नीचे देखो एस के पास क्यू आएगा, अगर मैं इसको क्यू कर देती हूं अगेन 1 2 3 छोड़ के एम के लिए जगह नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसी को क्यू करेंगे, नाउ 1 2 3 छोड़ के एम अभी इधर भी आ सकता है, अब 1 2 3 छोड़ के एम ये वाली पोजीशन पर भी आ सकता है,
तो एक बार आगे पढ़ लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आगे पढ़ो। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन Q and the one who has definitely more number of coins than Q, ठीक है। Q और जिसके पास Q से ज्यादा कॉइन है, Q और जिसके पास Q से ज्यादा कॉइन है, डेफिनेटली ज्यादा है, ठीक है, डेफिनेट। तो Q से F के पास ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, डेफिनेट ज्यादा बोल नहीं सकते। तो Q से देखो, ये तो पूरा इक्वल है, इसके पास ज्यादा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी में है, तो डेफिनेटली ज्यादा किसके पास है फिर? G के पास। तो Q से डेफिनेटली ज्यादा कॉइन किसके पास है? G के पास। अगर आप इनइक्वालिटी पढ़े हो, बिल्कुल ये अच्छे से आप समझ पाएंगे किसको डेफिनेट बोला जाता है, किसको पॉसिबिलिटी बोला जाता है। तो Q से डेफिनेटली ज्यादा कॉइन किसके पास में है? G के पास। तो बोला क्या है? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन Q एंड द वन हु हैज डेफिनेटली मोर नंबर ऑफ कॉइन्स देन Q। इसका मतलब वो बोल रहा है Q और G के बीच में एक पर्सन का गैप होगा, Q और G के बीच में, ठीक है। अब देखो एक बार, Q यहाँ बैठा है, एक छोड़ के इधर, G के लिए जगह नहीं है तो एक छोड़ के इधर आएगा G, ठीक है, एक छोड़ के इधर आएगा G। अब ऊपर देखो, एक छोड़ के इधर G आ नहीं सकता, तो एक छोड़ के ये वाली पोजीशन पर कौन आ जाएगा? G आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, the one who has either equal or more number of coins than M, जिसके पास M से ज्यादा या फिर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन होगा, वो M का सेकंड लेफ्ट में आएगा, M का सेकंड लेफ्ट, ठीक है। पहले देख लेते हैं M से किसके पास में ज्यादा और इक्वल है। देखो, अगर आप इधर आ जाते हो तो इसके पास तो कम है, M के पास ज्यादा है, मुझे M से ज्यादा चाहिए, तो M से ज्यादा किसके पास में है? क्लियरली यहां दिख रहा है, ज्यादा और इक्वल बोला है। क्या बोला है? इधर इक्वल और मोर बोला है, दोनों चीज बोला, इक्वल भी बोला, मोर भी बोला। तो वो किसके पास में है? B के पास। किसके पास में है? B के पास, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बोला गया है the one who has either equal or more number of coins than M, माने B sits second to the left of M। तो M का सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा? B। सेकंड लेफ्ट माने लेफ्ट की तरफ एक पोजीशन छोड़ के B आएगा, ठीक है। अब एक बार देखो, अगर ये वाली पोजीशन पर मैं M को रख देती हूं, क्या एक छोड़ के B के लिए जगह है? नहीं, वहां ऑलरेडी G बैठ चुका है, तो G कैसे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो फिर कंफर्म ये वाला पोजीशन M का हो गया। शुरू में हम लोग दो पोजीशन निकाले थे M के लिए, ये कटा, मीन्स ये वाला होगा। अब M का सेकंड लेफ्ट एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा B, M का सेकंड लेफ्ट एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा B, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आगे देखो, P and F do not sit adjacent to each other, ओके। P और F एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट नहीं है माने पास पास ये लोग नहीं बैठेंगे, P और F पास पास बैठेंगे नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आज मेनी पर्सन सीट बिटवीन B एंड P, आज बिटवीन R एंड Q, ओके। तो बोला गया है B और P के बीच में जितने भी लोग आते हैं, R और Q के बीच में भी उतने ही लोग आएंगे, ठीक है। एक बार देख लो, R और Q में ऑलरेडी आपको दो लोग दिख रहे हैं, ऊपर में भी दो लोग दिख रहे हैं, नीचे पॉसिबिलिटी में भी दो लोग दिख रहे हैं। तो R और Q में अगर दो लोग हैं तो डेफिनेटली B और P में भी तो दो ही लोग होंगे, ठीक है। अब B ऑलरेडी बैठ चुका है, तो दो छोड़ के डेफिनेटली P यहाँ बैठेगा, B यहाँ पे भी बैठ चुका है, तो इधर तो जगह नहीं है ना, तो दो छोड़ के P इधर आ जाएगा, क्लियर। नाउ बोला है P और F पास पास नहीं बैठेंगे, तो P के पास फिर F बैठ नहीं सकता है, तो ये वाला पोजीशन किसका हो जाएगा? Z का। P के पास F बैठ नहीं सकता है, तो ये वाला पोजीशन किसका हो जाएगा? बिल्कुल Z का हो जाएगा, ठीक है। तो P के पास कौन बैठ गया? फिर Z बैठ गया, तो यहां तक तो हो गया, ठीक है। फिर आगे, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन you and the one who has definitely more number of coins than you, you से definitely जिसके पास में ज्यादा है, ओके। you से definitely किसके पास ज्यादा है? देखो, u से ज्यादा होगा, u से ज्यादा मीन्स इधर आना पड़ेगा, क्योंकि इधर में अगर आप जाते हो, m के पास तो बराबर का कॉइन है
और आर के पास यू से कम कॉइन है, मुझे यू से ज्यादा चाहिए, तो यू से ज्यादा देखो बी के पास क्या है, बी के पास ज्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, मुझे डेफिनेटली ज्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली ज्यादा पे कौन है, एफ है। तो यू से डेफिनेटली ज्यादा कॉइन्स किसके पास में है, एफ के पास में है, तो बोला क्या है, only one person sit between you and the one who has more, definitely more number of coins than you, मतलब वो बोल रहा है u और f के बीच में एक पर्सन का गैप होगा, u और f के बीच में एक का गैप। अब देखो ये दोनों जगह पे u और f आ सकता है, ये दोनों में, और ये दोनों जगह पे u और f आ सकता है, तो अभी के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, u और f में एक का गैप रहेगा, ठीक है। एक बार आगे पढ़ लो इसको, नहीं तो बिठा देते हैं हम लोग इधर और करके, u और f, एक छोड़ के u और f, और तो जगह ही नहीं है, यहीं पे आएगा, नीचे भी बिठा दो u और f, u और f, इतना हो गया। नाउ एटलीस्ट 4 पर्सन सीट बिटवीन L एंड F, L तो अभी हमें मिला नहीं है, मतलब जो लास्ट वाला पर्सन बचा हुआ है वही L है, तो दोनों जगह में पहले L को बिठा दिए, एक ही गैप था, एक ही पर्सन का गैप था, तो बोल रहा है एटलीस्ट, देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया था एटमोस्ट का मतलब था, मैं बता चुकी हूँ, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम। मैं अगर बोलूं कम से कम 2 लोग अंदर आओ, तो 2 आ सकते हो, उससे ज्यादा भी चलेगा, 3 4 5 6 7 कुछ भी चलेगा, 2 से कम नहीं होना चाहिए। जब मैं एटमोस्ट 2 बोलूं तब 2 तक ही चलेगा, मतलब मैक्सिमम 2 लोग आ सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। एटलीस्ट में 2 से ज्यादा ही आएगा, 2 या फिर 2 से ज्यादा, बट एटमोस्ट में मैक्सिमम 2 तक, ठीक है, यही डिफरेंस होता है। तो एटलीस्ट 4 पर्सन का गैप होगा किसके बीच में, एल और एफ के बीच में, ठीक है, एल और एफ के बीच में कम से कम 4 का गैप होगा। एक बार यहां तक देख लो, देखो ये वाली केस में एफ या तो यहां पे बैठेगा, एफ या तो यहां पे बैठेगा, ध्यान से देखो दोनों में से कहीं तो बैठेगा, बट अगर एफ यहां बैठेगा, एल का तो पोजीशन कंफर्म है, क्या एल और एफ में 4 का गैप दिख रहा है, नो। अगर मैं इसको भी एफ मान लूं तो ये दोनों में तो 2 का गैप है, कम से कम 4 का गैप बोला था, क्या यहां बनेगा, कहीं पे भी एफ बैठे, एल और एफ में 4 का गैप बनेगा ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हट गया, कैंसिल हो गया। अब देखो एल यहां पे बैठा है, तो एल और एफ में 4 का गैप होना चाहिए, 1 2 3 4 छोड़ दिए। अब देखो एफ यहां बैठे या फिर यहां बैठे, कहीं पे भी बैठे, 4 का गैप बिल्कुल बन जाएगा। बट एक और लाइन दिया था, हु हमेशा इमीडिएट प्रीवियस के लिए लगता है, एफ डज नॉट सिट एट द एंड, एफ एंड में बैठ नहीं सकता है, एफ एंड में बैठेगा नहीं, तो ये वाला जगह फिर किसका हो जाएगा, ये वाला जगह हो जाएगा यू का। जैसे ही ये वाला जगह यू का बनता है, तो ये जो थर्ड पोजीशन है वो किसका हो जाएगा, एफ का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एफ का हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं एक बार इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, इसके अंडर में कुछ क्वेश्चंस भी थे, तो एक बार इसको देख लीजिए, अभी हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यू बी एफ एम पी जेड टी क्यू एस जी आर एल, एक बार चेक कर लेते हैं, यू बी एफ एम पी जेड टी क्यू एस जी आर एल पूरा बन गया है। चलो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पी, P से आप देख के बताओ B का पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू P। तो अगर मैं P से देखूं क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट है, तो इसका आंसर थर्ड टू द लेफ्ट होगा। एक बार बैक हो गया, रुकिए, क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट। देख लेते हैं एक बार, ऑलरेडी तो हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, पूरा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो बस इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इसको एक बार देख लो,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पी, तो बी का पोजीशन क्या हो गया विथ रेस्पेक्ट टू पी, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। पी से देखना था क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टू द लेफ्ट मींस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एल एंड क्यू, एल और क्यू में कितने पर्सन हैं, एल और क्यू में कितने लोग दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन थर्ड पर्सन इज नॉट सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, बोल रहा है कौन सा ऑप्शन में जो थर्ड पर्सन है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का एग्जैक्टली बिटवीन में नहीं बैठा है। ठीक है, अब एक बार देख लो, थर्ड पर्सन माने कौन है, टी, तो यहाँ पे हमेशा ऑप्शन में से लीजिएगा, ये पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, तो थर्ड पर्सन टी, टी जो है पी और एस का एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बैठा होगा, तो देखो टी जो है पी और एस का एग्जैक्टली बिटवीन है कि नहीं, बिल्कुल है, एस और टी में एक का गैप है, टी और पी में भी एक का गैप है, तो ये तो एग्जैक्टली बिटवीन है। सेकंड पे चलो, थर्ड पर्सन माने एम, क्या एम यू और टी का एग्जैक्टली बिटवीन है, ध्यान से देखो, यू और टी का एग्जैक्टली बिटवीन, देखो टी से 2 छोड़ के एम, फिर 2 छोड़ के यू, मतलब ये भी एग्जैक्टली बिटवीन है। नाउ ऑप्शन सी, सी पे चलो, क्या जेड, जेड जी और बी का एग्जैक्टली बिटवीन है, तो यहाँ बी है, यहाँ जी है, 3 छोड़ के जेड, फिर 3 छोड़ के बी, ये भी तो एग्जैक्टली बिटवीन हो गया। नाउ ऑप्शन नंबर डी, क्या टी आर और एस का एग्जैक्टली बिटवीन है, टी आर और एस का, देखो आर और एस तो यहाँ बैठे हैं, उनके बीच में तो जी बैठा है, क्या टी एग्जैक्टली बिटवीन है, नहीं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बाकी ई भी एक बार चेक कर लो, क्या एफ और पी के बीच में एम है, बिल्कुल एफ और पी का एग्जैक्टली बिटवीन एम है। एग्जैक्टली बिटवीन मैंने पास में भी हो सकता है, या तो गैप समान होने से भी चलेगा, मतलब एफ और एम में जितना गैप होगा एम और पी में भी उतना ही पर्सन का गैप होगा, उसको भी एग्जैक्टली बिटवीन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया 10, तो बी के राइट में 10 है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल 12 जन है, मुझे बी के राइट वाले चाहिए, तो ये दोनों को हटा दो, यू और बी को 12 में से हटा दो, बी के राइट वाले ही मिल जाएंगे, तो 12 में से 2 गया तो 10 ही आएगा। ठीक है, नाउ एंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू, एम और यू के बीच में, एम और यू के बीच में कितने लोग हैं, 2 पर्सन है, हमें सम पूछा है, तो 10 + 2 आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक और क्वेश्चन में लेके आऊंगी, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, कैसे उसको सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको दिखा के बताऊंगी। ठीक है, सॉल्व करके आपके सामने आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। बाकी हम लोग का ये ऑफलाइन सेंटर से आप अगर चाहोगे यहाँ भी विजिट कर सकते हो, और जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आप उसके लिए यहाँ पे हम लोग के पास में आप कर सकते हो ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हो तो ऑलरेडी आप लोग हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो करने से भी आप हम लोग के साथ जुड़े रह सकते हो। तो आगे जो भी एग्जाम आ रहा है हम लोग उसके लिए आपको प्रिपरेशन करवाते रहेंगे, आप लोग भी करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।